शामी साहब, जहां इस वक्त ये मामला आके खड़ा है, अभी आपको क्या लगता है कि यह आईनी इस्लाहात, इन तरमीम का मकसद असल में जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जमहूरियत की बेहतरी के लिए ही था, या और पस पर्दा कुछ ऐसे मकासद थे जो कि इसमें रुकावट की वजह बन गए, और जो इख्तलाफात खुलकर सामने आए वो भी इसी वजह से हैं कि शायद जो सियासी जमातें इस अमल में शामिल हैं या जिनको शामिल होना है उन्हें एतबार नहीं है एक दूसरे पर? जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो वफाकी आईनी अदालत है, इसका तस्वुर 2006 में पहली बार हमारे सामने आया था, जब मिसाक जमहूरियत में दस्तखत किए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने। उसके बाद से आज तक इन दोनों जमातों ने ऐसी किसी अदालत का नाम नहीं लिया। जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त मौका था, लेकिन उस वक्त भी इस पर इनके दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका। तो अब अगर अचानक आप इतनी शिद्दत से ये तजवीज़ पेश करते हैं तो फिर उस पर तो उंगलियां भी उठेंगी और चहमगोइयां भी होंगी। लेकिन बहरहाल अगर मकसद कोई खराब ना हो और नेक नियति से अदलिया का निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की कोशिश हो रही हो, तब भी हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी कीमत पर दस्तूर में यकतरफा और मनमानी तरमीमात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के इस वक्त बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान को आप दस्तूरी उलझन में नहीं डाल सकते। आप देखें, हमने दस्तूर बनाते बनाते इस मुल्क को दौलत कर दिया और मुत्तहिदा पाकिस्तान का दस्तूर ना बना सके। जब 1956 का दस्तूर मनसूख हो गया तो उसके बाद फिर 1973 में हमने इस पाकिस्तान का दस्तूर बनाया इत्तफाक राय से। फिर इत्तफाक राय से 18वीं तरमीम की। तो अब भी इसका तकाजा है कि एक वसीतर इत्तफाक पैदा किया जाए और जो भी तरमीमात करनी है वो जितनी भी जरूरी हो। अगर 18 साल उनके बगैर काम चल गया है तो मजीद भी चल सकता है, लेकिन अगर आपने कोई इस्लाह करनी है, चीजों को बेहतर बनाना है और मुश्किलात जो हैं उनको अबूर करना है, तो फिर सबको एक मिलके बैठना होगा और इसमें एक नया हंगामा खड़े करने की और नया तनाज़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा और जो फायदा हमारे सामने है वो भी हमें फायदा किसी तौर हासिल नहीं हो सकेगा। ना मुकदमा तेज रफ्तारी से चलेंगे, ना अदालतें जो हैं वो बड़े बर्क रफ्तारी से अपने मामलात को निपटाने लगेंगी और ये उलझनें हमारी बढ़ जाएंगी और एक खलफशार में मुब्तला हो जाएंगे हम। आसमा साहब, जो हुकूमत की इस वक्त मरकजी शक्ल है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, तो जब भी कभी उनके किसी रहनुमा से सवाल किया जाए कि क्या नवाज शरीफ साहब रिटायर हो गए हैं, वो सियासत में शामिल नहीं है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है नहीं, कि वो तो पहले से भी कहीं ज़्यादा मुतहरक हैं और हर चीज़ में शामिल हैं। अब जो कुछ हुआ ईनानी तरमीम के हवाले से और फिर उनकी अपनी जमात के लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई मुज़ाकरात करने की, उनकी नाकामी है। चूँकि इशारा ये था कि वो मुतहरक सियासी लोग नहीं थे, यानी उनका अपना कोई सियासी हल्का नहीं है, पार्लिमानी सियासत की तारीख नहीं रखते। तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है मुस्लिम लीग नून के लिए, और क्या इससे साबित होता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने अपनी जमात में सियासत को आउटसोर्स कर दिया है, सियासी लोग पीछे हैं, गैर सियासी लोग आगे हैं, और उसका नतीजा वो निकल रहा है जो आपके हमारे सबके सामने है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी के एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि किसी ने देखा नहीं था, उस ड्राफ्ट को बग़ैर तैयारी के, बग़ैर होमवर्क के, बग़ैर नंबर्स गेम को देखे हुए उसको ले आना, पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लेना, उसको बार बार मुलतवी करना, और फिर एक आपने देखा कि एक थिएटर क्रिएट हुआ था जिस तरह से उस अमेंडमेंट के हवाले से या आइनी तरमीम के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी हजीमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें नॉन पॉलिटिकल लोगों का आगे आना और उसको जिस तरह से उन्होंने प्ले अप किया है, जिस तरह से वो डील नहीं कर सके
सके, जिस तरह से कंसेंसस नहीं बना सके। और दूसरी बात यह कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तरामीम थी कि अगर वो हो जाती तो पाकिस्तान की जो एक आइन है पाकिस्तान का, उसकी हैयत बदल जाती, उसकी शक्ल बदल जाती। और हमारी इत्तलात भी यही है कि जब ये जो मुसव्वदा था, ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गया है या इसके अलावा JUIF के पास तो बहुत बाद में गया है, उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गया तो वहीं से इख्तलाफात ने जन्म ले लिया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि ये तरामीम इसी शक्ल में जो है वो सामने चली जाए। और उसके बाद फिर JUIF के साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बातचीत है या जो मुज़ाकरात है वो उनके शुरू हुए। तो एक वाज़े तौर पे पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की तरामीम सामने आए। मगर सबसे ज़्यादा उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये कि हुकूमत के बेंचेस से ना तो वो मुसव्वदा किसी ने देखा और ना ही हुकूमत ये इस बात को रेजिस्ट कर रही थी कि इस तरह की जो तरामीम आई हैं जिसमें हाई कोर्ट्स के इख्तियारात हैं या बुनियादी हुकूक के हवाले से है या 63A की इंटरप्रिटेशन है या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुबैना तौर पर। अभी तक हम मुबैना इसीलिए कहते हैं कि वो कहते हैं हतमी ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन हतमी कौन सा ड्राफ्ट है वो भी सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी सुबकी है, लेकिन इसको रोक लिया गया। मैं यहाँ पे ज़रूर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उनके किरदार को, ख़ास करके JUIF के किरदार को, मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को सराहना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो नहीं होते तो जाहिर है कि वो एक कंधा भी ना मिलता जिसकी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। और वो शायद PMLN के भी कुछ लोग चाह रहे थे कि ये सब कुछ ना। और हमारी इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब जब उसी रात को वापस चले गए थे तो नवाज शरीफ साहब को भी ये इत्तला हो गई थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं और उनको फिर यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये खुद अगर आप देखें मियाँ साहब की अपनी सियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी पार्टी इस वक्त जो है वो इक़्तिदार के अंदर है और इस तरह की कानून साजी पार्लियामेंट के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लाई जाए तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के लिए। और बेशक अगर मियाँ साहब कहते हैं कि वो ऑन बोर्ड नहीं थे तो भी हर चीज़ बकौल राना सनाउल्लाह साहब के उनके साथ डिस्कस होती है। और अगर नहीं डिस्कस हुई तो ये एक और बड़ा अलमिया होगा कि सियासी जमात के सरबराह को उन सारी मालूमात के हवाले से उनको पता ही ना हो कि किस तरह से अमेंडमेंट्स आई हैं, किस दरवाजे से आई हैं, किस लिफाफे में बंद होके आई हैं और किसी को पता है या नहीं है। शाबिर साहब, ऐसा क्या हो सकता है इन आईनी तरमीम में जिसकी बिना पर मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत जो कि माजी में एक डिक्टेटर के साथ भी उन्हें समझौता करना पड़ा LFO के मामले पर, इस बुनियाद पर कि मुल्क को आगे लेके जाना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर से भी उन्होंने हाथ मिला लिया था, लेकिन अब वो यहाँ तक कहने पर मजबूर हुए कि इन तरमीम को आगे लेके जाना या इस पर राज़ी होना मुल्क व कौम के साथ अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ होगा। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो मामला हुआ था मुत्तहिदा मजलिस अमल का और मौलाना उसका हिस्सा थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि कुछ सौदेबाजी हो गई थी, बल्कि एक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कुछ लेन देन किया गया था और मार्शल्लाह जो है उससे नजात हासिल की गई थी। तो उसको तो हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए। अब कोई खुदा न खास्ता मुल्क में कोई मार्शल्लाह नहीं लगा हुआ और कोई कि हमें उससे अंधेरे से मुल्क को निकालना है। मुल्क में एक जैसा भी बुरी भली दस्तूरी हुकूमत चल रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसको दुनिया पाकिस्तान पूरे में उसको अप्रिशिएट किया गया है, उनका कद ऊंचा हुआ है इससे। और ये बड़ी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई यकसु नहीं थी और ना यकसुई है। देखें, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि अदालतों में मामलात में ताख़ीर होती है, फैसले नहीं होते। ये भी दुरुस्त है कि दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उन पे मुजरमों को सजाएं नहीं मिलती। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बताया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत के जो मुल्ज़म थे किस तरह वो रहा हो गए। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं जो रिफॉर्म्स का तकाजा करती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स करनी है ना, इस्लाहात लानी है तो मिल बैठकर होंगी, वसीतर इत्तफाक के साथ होंगी। ये तो नहीं होगा कि इस्लाहात के नाम पर आप जो पहले का नक्शा है उसका भी हुलिया बिगाड़ दें और कोई और चीज हासिल ना कर पाए। तो आईन साजी में और आईन में तरमीम के हवाले से जो बुनियादी अहमियत है वो उसके वसीतर इत्तफाक राय को हासिल है। अगर वसीतर इत्तफाक राय नहीं होगा तो फिर हंगामा खड़ा रहेगा।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में जब यकतरफा तौर पर हुकूमत ने तरामीम की दस्तूर में और अदलिया के इख्तियारात जो हैं उनसे छेड़छाड़ की, तो वो अपोजिशन ने उनको कबूल नहीं किया, और अगरचे वो 2/3 अक्सरियत उसके पीछे थी, लेकिन वो बिलाखिर वो तरमीमात जो है दस्तूर से हज़फ हुई और माशाल्लाह जो है उसके जरिए ये काम किया गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि दस्तूर के मामले में और किसी चीज की अहमियत जो है वो सानवी है, और पहली अहमियत यह है कि हम जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है उसमें तनाज़ा पैदा ना होने पाए और वो मुतनाज़ा ना होने पाए और उस पर इत्तफाक राय रहे, और पूरी कौम जो है वो इस पर मुत्तफिक है, और ये इत्तफाक जो है उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है असल वजह तनाज़ा क्या है? क्या जजेस की रिटायरमेंट की उम्र ही असल मसला है, और क्या ये इस्लाहात या ये तरामीम मुस्लिम लीग नून के लिए फिर उनकी बका का मसला है कि अगर ये नहीं होती तरामीम तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी भी उनको फिक्र है? चूँकि एक ऐसी शख्सियत को चीफ जस्टिस बनना है जिसमें अब बयानात भी दिए जा चुके हैं कि वही चीफ जस्टिस होंगे जो कि उन अक्सरियती जजेस में शामिल हैं जिनकी तरफ से एक ऐसा फैसला दिया गया जिससे तहरीक इंसाफ को अपनी नशिस्तें वापस मिल गई या मिल जाएंगी और उनकी पार्लियामेंट में सियासत की शक्ल बदल सकती है। जी, मेरे ख्याल है इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो इसमें हैं, मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि एक ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इंतज़ार किया जा रहा है कि काजी फाइज़ी साहब जाएंगे और उसके बाद एक इलेक्शन का ऑडिट का हुक्म दिया जाएगा और हमारी हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। तो एक तो ये उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर ये बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल है उसके बाद से ही, क्योंकि काजी फाइज़ी साहब की टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाली है, मंसूर अली शाह साहब को आना है। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ ये शक एजम्पशन है, ये शुबा है, ये इस बात का उनको अंदाज़ा है कि ऐसा हो सकता है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो परसों भी ये कहते नज़र आए कि एक मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उसके बाद 9 मई भी खुल जाएगा और उसके बाद इलेक्शन का ऑडिट भी हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। तो पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN ने दोनों जज साहिबान को जो है वो मुतनाज़ा कर दिया। पहले से जो फैसले थे उस पर तो काजी फाइज़ी साहब के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन शुरू की, लेकिन खुद इमरान खान साहब के स्टेटमेंट और उसके साथ साथ जो PMLN की तरफ से शको शुबे का इजहार किया जा रहा है, इसने मंसूर अली शाह साहब को भी जो है अनफॉर्चुनेटली उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। और ये अगर होता है कि अगर वाकई मंसूर अली शाह साहब आते हैं और इमरान खान साहब के बकौल कोई ऑडिट होता है या हुकूमत घर जाती है, तो एक जो तासुर है वो डेवलप होगा कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो सोच रही थी, समझ रही थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और यही कुछ जो है वो काजी फाइज़ी साहब के लिए भी है। तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी इन्वायरमेंट है जो बन गई। मगर इसमें आपको कुछ चीज़ों को देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो है उसने हेस्ट का मुजाहिरा किया। हुकूमत जो है वो अपने कुछ मफादात के लीकों का प्रोटेक्शन चाहती थी। आईनी कोर्ट के ऊपर एक कंसेंसस जो है वो सियासी जमातों, खुद COD के अंदर इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद हैं जिसके अंदर आईनी अदालत के क़याम और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई है। उसके ऊपर उन्होंने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश नहीं की और एक हेस्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला गड़बड़ हुए। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसने फैसला दिया एक सियासी जमात के हवाले से, और जो प्ली उनके सामने नहीं थी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्ले थी और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में फैसला किया, वो भी एक मुतनाज़ा तरीन फैसला था। इसी तरह से 63A का फैसला जिसने कि पाकिस्तान की आइन की हैयत जो है वो बदल गई। फिर आप देखिए कि चैम्बर के अंदर से 8 जजों की वजाहत का मामला, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो भी अपनी एक एक्सीड कर रही है, वो अपने इख्तियारात को की अपनी जो हुदूद है उससे तजावुज़ कर रही है और इसके ऊपर बहस मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको इस तरह से उसके ऊपर जो है वो तरामीम करें या उसको इस तरह से डील करने की कोशिश करें। इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट बालादस्त भी है, आइन सुप्रीम भी है, लेकिन अदलिया के इख्तियारात जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है उसको कंटेन करने के लिए आपके पास क्या रेमेडी है, आप किस तरह से करेंगे? क्या वफाकी आइनी अदालत जो है वो इस तकसीम को सरे दस ख़त्म कर देगी? लेकिन ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास से आप नहीं छीन सकते कि आप आइनी तरमीम करें और आप एक वफाकी आइनी अदालत
इजाज़त, अगर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर बनाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पार्लियामेंट की जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार में ले चुकी है। वो इंटरप्रिटेशन हो या जिस तरह से उसको रीराइट करने के इल्ज़ामात हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर जो है वो एक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त।